बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है कि गजा के मुस्तकबिल का फैसला क्या अब फलस्तीनी नहीं बल्कि आलमी अमन बोर्ड करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत एक नया आलमी इदारा तश्कील दिया गया, जिसे जो है वो बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया। इसमें तकरीबन 50 ममालिक को दावत दी गई। इसमें सिर्फ 35 ममालिक ने दिलचस्पी जाहिर की और 26 ममालिक अब तक इसकी मेजबानी जो है वो ले चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमन का मंसूबा है या गजा पर कंट्रोल का एक नया आलमी फार्मूला होगा? तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। इस बोर्ड का जी जो इजलास है वो आज 19 फरवरी को शुरू हो रहा है अमेरिका में, और तकरीबन तमाम ही जो इसके रुकन ममालिक हैं, उनके जो रहनुमा है या रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस इजलास के लिए इस वक्त अमेरिका में पहुंच चुके हैं। ये बोर्ड बताया जा रहा है कि सिर्फ जंग बंदी के लिए नहीं बल्कि गजा की तामीर नो, इंतजामी कंट्रोल और मुस्तकबिल की हुक्मरानी संभालने के लिए बनाया जा रहा है। अमेरिका बतौर चेयरमैन इसकी क़यादत करेगा, जबकि कतर, मिस्र और तुर्की इसमें सालिसी में जो है वो कलीदी किरदार अदा करने के लिए जो है वो पुरज़म नजर आ रहे हैं। मुस्लिम ममालिक जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात, उर्दन, इंडोनेशिया और दीगर भी जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन कुछ ममालिक ने इस बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो अपने खदशात का इजहार किया और शामिल होने से इनकार कर दिया, जिनमें बड़े ममालिक हैं बरतानिया, जो कि इस वक्त बड़ी ताकत है एक अमेरिका के हम पल्ला एक मुल्क है जिसने जो है वो उसमें शमूलियत से इनकार किया है। इसके साथ साथ फ्रांस जो है उन्होंने, और जर्मनी जैसे बड़े जो यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने इस इजलास में जो है वो शमूलियत ना करने का जो फैसला किया है, ये अमेरिका के लिए इस वक्त एक जो है वो कह सकते हैं कि आप धचका है, क्योंकि इतने बड़े ममालिक जब एक सरगर्मी में शामिल नहीं होते तो वो वैसे ही क्वेश्चन मार्क होती जा रही है। तो इस सियासी इख्तलाफात का नतीजा क्या है कि क्या किसी बड़े आलमी खेल का ये पेश खैमा है जो इस वक्त ये बोर्ड बनाया जा रहा है और ये सारी एक्टिविटी चल रही है? तो हम इस बोर्ड के हवाले से जी आपको मजीद जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ये बोर्ड है जी गजा एग्जेक्टिव बोर्ड, जिसमें 15 रुकनी जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जेरल्ड किशनर, स्टीव वेटकॉफ, साबिक बरतानवी जो वज़ीर-ए-आज़म थे टोनी ब्लेयर, और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक एलची निकोले मेलेडोन जो है वो इसको जो है वो कमेटी को हेड करेंगे। और ये 15 रुकनी कमेटी है। इसकी जिम्मेदारी ये लगाई गई है कि ये कमेटी जमीन पर जाकर जो है वो एक्चुअल काम की जो है वो निगरानी करेगी। हमास और दीगर फलस्तीनी ग्रुप इसे बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती और बैरूनी कंट्रोल का एक जो है वो साजिश करार दे रहे हैं, और उन्होंने भी इसको जो है वो मुस्तरद किया है। लेकिन यहाँ पर क्या ये मंसूबा वाकई अमन लाएगा या इसके पीछे बेन गोरियन कनाल नहर जो कि और इसके साथ साथ गजा मैरीन गैस जैसे माशी मफादात छुपे हैं? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये मंसूबा वाकई ही अमन लाएगा या इसके पीछे बेन गोरियन कनाल और गजा मैरीन गैस जैसे माशी मफादात छुपे हैं? तो इस हवाले से जी गजा का अमन बोर्ड सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करने का नाम नहीं, ये लाखों जिंदगियों का सवाल होगा। इस हवाले से भी जो आज आलमी रहनुमा जमा हो रहे हैं अमेरिका में, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या दुनिया मुनसिफाना हल निकाल पाएगी, क्योंकि जो मुतासरा फरीक है, जो फलस्तीनी अवाम है, जो गजा के लोग हैं, वो इस बोर्ड को मुस्तरद कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो बोर्ड बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारे असासे हैं, उन पर कब्जा करने के लिए इसराइल की जो है वो मदद को ये सारी दुनिया जो है वो इस वक्त आ रही है। तो इस हवाले से उनके खदशात भी अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम ममालिक इससे बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं और उन्होंने जो है वो इस बोर्ड को जो है वो ज्वाइन किया है बतौर मेंबर, और वो ये कहते हैं कि वो इस सारे जो प्रोसेस है इसमें जो है वो कोशिश करेंगे कि गजा में जो इतने सालों से एक जुल्म सितम और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की जा रही हैं उसका खात्मा हो। लेकिन ये बोर्ड जो तश्कील दिया गया है, अब इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन आज इसका बाकायदा पहला इजलास जो है वो अमेरिका में होने जा रहा है, और इस बोर्ड में जो है वो चीदा चीदा कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल का मुतालबा है कि जो हमास है उसको सबसे पहले जो है वो गैर मुसल्लह किया जाए। तामीर होने से पहले हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाए, जो कि फलस्तीनी जो अवाम है या वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक रेड लाइन है। उसके जो तमाम मुस्तकिल ममालिक हैं वो अब इस हवाले से जो है वो कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो फलस्तीनियों को या गजा के लोगों को जो है वो इस बात पर एग्री किया जाता है कि वो पहले अपने आप को गैर मुसल्लह करें, उसके बाद वहां पर जो है वो बहाली और तामीर नौ का काम शुरू होगा। लेकिन इस यहाँ पर जो फलस्तीनी अवाम है उनका भी नाजरीन एक मुतालबा है कि
पहले मुकम्मल जंग बंदी हो, क्योंकि अभी तक इसराइल ने जो है वो सिर्फ जंग में जो है वो एक वक्फा दिया है, लेकिन गए बगए इसराइल इस दौरान भी जो है वो अटैक्स कर रहा है। तो इस पर जो है वो फलस्तीनी और स्पेशली जो गजा के लोग हैं उनका कहना है कि मुकम्मल जंग बंदी के बाद जो है वो इस तरह के कुछ इकदाम लिए जाएं जो कि संजीदा नोयत की कोशिश भी नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है जी आज इस बोर्ड का जो पहला इजलास में देखते हैं इसमें मजीद क्या चीजें सामने आती हैं, क्योंकि ये जो तमाम ममालिक आज वहां पर जमा हो रहे हैं इनके लिए एक अमेरिका ने फीस भी जो है वो मुकर्रर की है, और $1 अरब की जो फीस है वो भी जो आज ममालिक वहां पर पहुंचे हैं इनको जमा करवाना होगी, और नाकदीन इसे जो है वो पैसे के बदले अमन का सौदा करार दे रहे हैं। और फलस्तीनी इसे जो है वो शायद इसी वजह से कबूल नहीं कर रहे कि उनका ये मुतालबा है कि पहले मुस्तकिल जंग बंदी हो, उसके बाद जो है वो इस तरह की किसी भी जो है वो सरगर्मी को जो है वो शुरू किया जाए। तो वो चाहते हैं कि जी जंग का खात्मा हो, जबकि इसराइल सिर्फ वक्फा वहां पर एक किए बैठा हुआ है इस वक्त जंग में। और उनका ये भी मुताला है फलस्तीनियों का कि इसराइली फौज का जो इनखला है उसे फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, और गजा से मुकम्मल तौर पर इसराइली फौज जो है वो उसको बाहर निकाला जाए। इसके साथ-साथ वो किसी ऐसे मंसूबे को तस्लीम करने के लिए फ़िलहाल जो है वो तैयार नहीं है जिसमें ग़ज़ा का कंट्रोल जो है वो किसी बैरूनी ताकत के या बोर्ड के जो है वो हाथ में दिया जाए, और उनका ये कहना है कि ये इनडायरेक्ट जो है वो इसराइल के ही हाथ में जो है वो चला जाएगा ये सारे का सारा कंट्रोल, और इसराइल जो है वो फिर अपनी मनमानियाँ करेगा और दुनिया जो है वो उसके साथ मजबूर हो जाएगी खड़े होने के लिए, क्योंकि एक जो आप एग्रीमेंट साइन कर देते हैं उसके बाद जो है वो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो उसमें जो है वो इसराइल ये चाहता है कि जो ममालिक इस वक़्त उसकी मुखालफत कर रहे थे सारे इस प्रोसेस की, वो उनको अपना एक इत्तेहादी या पार्टनर बनाना चाहता है। तो इस हवाले से भी जो है वो गज़ा लोगों के काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं, और उनका ये कहना है कि गज़ा का अमन सिर्फ एक कागज़ पर दस्तखत करने का नाम नहीं, बल्कि ये लाखों ज़िंदगियों का मुस्तकबिल का सवाल है। तो क्या दुनिया एक मुनसिफाना हल कर पाएगी? आप इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।